परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आज फिर से आपको मेरे सामने आने के लिए मौका दिया है। आज हम एपिसोड 16 अपन देख रहे हैं। एपिसोड 16 में प्रभु क्या कहना चाहते हैं हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यहाँ पर तीसरा जजमेंट के बारे में सुन रहे हैं। कौन सा तीसरा जजमेंट? ये जजमेंट जो है सिर्फ पापियों के लिए है। किसके लिए? सिर्फ पापियों के लिए। वहां पर कोई भी धर्मी नहीं होंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि जो धर्मी लोग हैं पहले ही वो परमेश्वर के साथ हो लिए। जो पापी लोग हैं वो क्या हुआ? वो मर गए और जो मर गए हैं तो और जहाँ हो सकता है वो लड़ाई में मरा गया हो, या पानी में मरा गया हो, या आसमान में मरा गया हो, या कोई जानवर ने खा लिया हो, कैसे भी हो, जो भी मरे हैं ये सब जो है इस जजमेंट में सबके सब जी उठेंगे। ये है दूसरा परमेश्वर के द्वारा जी उठाने का दूसरा जो चीज है। मतलब परमेश्वर इस दूसरे जजमेंट के अंदर इस दुनिया के सारे लोग आदम से लेके जब परमेश्वर का इस जजमेंट में बैठने तक का जितने भी लोग मारा गया है, सबके सब प्रभु के सामने इकट्ठा हुए। ये क्या? ये जो जजमेंट है, ये न्याय को कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट, या सफेद सिंहासन का न्यायासन। सफेद सिंहासन न्यायासन में यहाँ अपन पढ़ेंगे तो अपन को यदि क्या कहते हैं, रेवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य में अपन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11 में क्या पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन को मैंने देखे और उसे जो उस पर विराजमान था देखा। उसके सामने से धरती और आकाश भाग खड़े हुए और उनके पता तक नहीं चल पाया। मतलब ये बताया जा रहा है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है? Then I saw a great white throne and him sat on it. यहाँ पर मैंने एक सफेद सिंहासन देखा, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ देखा है। एक सफेद सिंहासन जिसके ऊपर एक कोई बैठा हुआ है, और वो सिंहासन में क्या है? फ्रॉम whose face The earth and heaven fled away. और उसके चेहरे को देखकर क्या हुआ? सारे दुनिया सबके सब भाग खड़े हुए, क्योंकि वो ऐसा एक जज है, ऐसा न्यायाधीश है जिसके सामने कोई खड़ा हो ही नहीं पा रहे। सबके सब भाग रहे हैं। और सबके सब मतलब क्या है? यहाँ बताया है कि धरती और आकाश वो दोनों ही भाग गए। अच्छा देखिए, वो सिंहासन के सामने से धरती और आकाश दोनों ही भाग गए। फ्लड अवे फ्रॉम दोज फेस द अर्थ एंड द हेवन फ्लड अवे एंड देयर वाज फाउंड नो प्लेस फॉर द। और उनके लिए कोई जगह ही नहीं बचा। वो किधर गया किसी को पता ही नहीं। मतलब ये तीसरा जजमेंट है, या इस प्रकार से कहते हैं ये आखिरी जजमेंट है, या ऐसे कह सकते हैं आखिरी न्याय है। पहले न्याय में हमने क्या पढ़ा था? विश्वासियों के न्याय था। उसके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो उस न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे। और वो कहां पर खड़े होंगे? मतलब में स्वर्ग में। परमेश्वर जो है, परमेश्वर क्या करेगा? और जितने भी विश्वासी लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपने पापों का क्षमा मांगा और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करके आप हमें आपके साथ रखें, और वो जो भी ऐसा बोला उनके सबके पाप को क्षमा कर दिया।
और जो जिनके पाप क्षमा करे, कहाँ तक पाप क्षमा करे, मैं फिर दोबारा फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके कारण और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इसके इम्पोर्टेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो कहाँ तक का पाप क्षमा करा, जन्म से लेके मरने तक का पाप को क्षमा कर दिया। मतलब आप जन्म से लेके मरने तक जितने भी आपने पाप किया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटायर पाप, मतलब सभी पाप, ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप उसको गिन सकते हैं, सभी पाप को परमेश्वर को स्वीकार करने पर आपको माफ कर देगा। और अब क्या बचेंगे आप पाप रहित रहेंगे। और पाप रहित रहने पर आपके उसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आपके दिल में कौन आके वास करेगा? पर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा अपने हृदय में वास करेंगे। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं अपने जैसा एक मध्यस्थ को आपके पास भेजूंगा, जो आपके साथ रहेगा, वो मध्यस्थ, जो वो परमेश्वर, जो परिशुद्ध आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो आपके दिल में आके वास करेंगे। और तब हमारे शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हम इस मंदिर के अंदर परमेश्वर वास कर रहा है। और वो कब वास करेगा? यदि आप पवित्र हो। पवित्र मतलब पाप से रहित हो। और हम जब पाप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, आपके पाप को सब माफ कर दिया, गुनाह को सब माफ कर दिया, तो आप पवित्र हुए। तो आप जब पवित्र हुए तो आपके हृदय में कौन बसेगा? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप में बसेगा। और वो लोग क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से मध्य आकाश में आके नरसिंगे फूके जाएंगे अपने, और उस टाइम हम सब उठा ले जाएंगे, जो परमेश्वर में मरा और जो परमेश्वर में जिंदा है। दोनों लोग जो मरे हुए, प्रभु यीशु मसीह में जो मरा है और प्रभु यीशु मसीह में जो जिंदा है, ये दोनों ही जी उठा ले जाएगा। पहले कौन जी उठाया जाएगा? पहले मरे हुए लोग उठ जाएंगे, उसके बाद जो जिंदा है वो कहाँ मिलेंगे? मध्य आकाश में। और उसके बाद मध्य आकाश से हम स्वर्ग की ओर चले जाएंगे और वहां पर परमेश्वर का न्याय का सिंहासन रखेगा। और मैं उसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊं, दूसरा सिंहासन कहां देखा था? महिमा का सिंहासन। ये परमेश्वर के लोग स्वर्ग में जाने के बाद 7 साल का ऐसा समय है जहां पर शैतान का राज होगा, और यहाँ पर दुष्ट और दुष्टता और दुख और तकलीफ और मुसीबत ही होगा। और यहाँ कहते हैं कि 2/3 लोग क्या होगा? मार दिए जाएंगे। मतलब जितने पापी है वो मार दिए जाएंगे। उसमें कुछ लोग बच भी जाएंगे, और बाकी जो लोग आएंगे वो मार दिए जाएंगे। और उसके अंदर हमने देखा है कि वो लोग और जब परमेश्वर और जब वो अपने महिमा के सिंहासन में आके बैठेंगे अपने दूतों के साथ और अपने विश्वासियों के साथ, जब दूतों के साथ वो आएंगे, उस समय जो पुराने नियम के जो पवित्र लोग हैं वो जी उठेंगे। पुराने नियम के पवित्र लोग, मतलब पुराने नियम पर को कड़े रूप से विश्वास करा वो लोग, वो जी उठेंगे और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन होगा। मतलब पुराने नियम के पवित्र लोग वहां पर होंगे, नए नियम के पवित्र लोग उस परमेश्वर के साथ आए हुए हैं, और इस दुनिया में जितने लोग 1/3 लोग हैं वो होंगे। ये सब परमेश्वर के सामने आएंगे। और मैंने आपको बताया। और इसके अंदर क्या होगा? जो इस पृथ्वी पर जो लोग हैं, जो जी उठा, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पृथ्वी पर जो लोग हैं वो क्या होगा? उसको दाहिने और बाएं खड़ा कर देगा। जो दुष्ट लोग हैं उसको बाएं, और अच्छे लोगों को दाएं और बाएं, दाएं में अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, और बुरे लोगों को क्या कर दिया जाएगा? नरक में भेज दिया जाएगा। अब बचे कौन है? अब इस संसार में कौन बचे हैं? सिर्फ पवित्र लोग, क्योंकि एक तो स्वर्ग से जो आए पवित्र लोग वो है, दूसरा जो पवित्र लोग जो पुराने नियम के वो है, और उसके अलावा जो जीवित है उसमें जो पवित्र लोग है वो है।
तो सिर्फ पवित्र लोग रहेंगे। और ये लोग कितना साल तक रहेंगे मालूम है? 1000 साल तक परमेश्वर के साथ राज करेंगे। कितना साल तक? 1000 साल। उसको कहते हैं मिलेनियम किंगडम इसको कहते हैं। और ये 1000 साल रहेंगे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया, उसमें जो मरेगा, वो जो बच्चा जो मरेगा वो 100 साल का होगा। मतलब इसका ये है कि यदि आपने उसके अंदर भी किसी ने पाप करा है तो उसको मार दिया जाएगा। मतलब परमेश्वर को बिल्कुल शुद्ध लोग ही चाहिए, विशुद्ध लोग ही चाहिए। और ये बात भी सोच लो। और ये इस 1000 साल के समय में यहां शैतान बिल्कुल नहीं है। शैतान के पूरे सेना के साथ कहां पर भेज दिया गया है? नरक में भेज दिया गया है। यहां पर शैतान नहीं है। कोई आपको गलत राह सिखाने के लिए कोई भी नहीं। उसके बावजूद तुमने गलती करा, परमेश्वर उसको न्याय आपको मार दे जाएंगे। वो आप नरक में जाएंगे। तो ये 1000 साल में सभी लोग जो पवित्र लोग हैं वो जिएंगे। और यहाँ पर और 1000 साल के बाद परमेश्वर अब जो तीसरा सिंहासन जो बिठा रहा है, या सेकंड सिंहासन, मतलब ऊपर का जो पहला सिंहासन है अपन देख नहीं पाए, वो उसको मर्सी सीट के और उसको हम कहते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन। और यहाँ पर ये न्याय का सिंहासन है। ये न्याय के सिंहासन में कौन सा सिंहासन है? ये सफेद सिंहासन। सफेद सिंहासन में सिर्फ एक ही न्याय होगा। क्या है मालूम है? वो सिर्फ एक ही न्याय है, नरक की ओर आपको ढकेलना। और इस सिंहासन में कौन कौन आएगा मालूम है? जितने भी अपवित्र लोग हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने भी प्रभु के खिलाफ रहा है, जितने भी गलत काम किया है, जितने भी जो प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, मतलब जो गलत लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, इन सब के सब प्रभु इस न्याय के सिंहासन पर आएंगे। ये वचन में लिखा है कि धरती और जहाँ पर लोग गाड़े गए वो सब जी उठेंगे। पानी में मरा है पानी अपना दे देगा, आकाश में आया वो आपको दे देंगे। मतलब जितने भी लोग हैं सब के सब जी उठेंगे। और वहाँ पर उस न्याय के सिंहासन में क्या होगा? एक ही न्याय, क्योंकि सब दुष्ट लोग हैं, क्योंकि सब धर्मिया सब तो आ गए पहले ही। आपको कहाँ जाए, आपको कहाँ को मौका मिलेगा? नरक में, जिसमें वचन में लिखा है कि जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा है वो सब कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं आपको कल मैं इसकी आगे की बात बताऊंगा। अभी हमने सुना है कि हमने सुना है कि परमेश्वर का सफेद सिंहासन की बात हो रहा है। और उस न्याय के सिंहासन में एक ही न्याय है, सिर्फ नरक, उसके अलावा कोई भी न्याय नहीं है। और प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी उस सिंहासन के सामने जाके खड़े होने का मौका ना मिले। जो मेरे को सुन रहे हैं, आप प्रभु को आज स्वीकार करो तो आपको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। और नहीं तो यदि आप 7 साल जिएंगे तो वहां पर दुख और तकलीफ के साथ आपको जीना पड़ेगा। और तीसरे में आपको दुख तकलीफ नहीं है, आप किसी भी हालत में नरक में ही जाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु मेरे वचन आपने सुना इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।